ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं रुबाब के डैड, उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है कि अदिल कारोबार में हेरा फेरी कर रहा है। वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। इधर रुबाब को वो बता देते हैं तुम्हारा शोहर तुम्हें चीट कर रहा है। रुबाब कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता डैड, वो तो मुझे बहुत मिस कर रहा है, वो मुझे कैसे चीट करेगा। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि यही सच है, वो इस कमरी को बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है, बल्कि सारी दौलत को हड़प करना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम तो कहती थी ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है रुबाब। अब रुबाब जब वापस आती है तो वो नताशा से कहती है क्या हो तुम्हें, क्या हो गया है, तुम्हारा किसके साथ फेर चल रहा है जो अपने शोहर से झूठ बोल रही हो। नताशा कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा। रुबाब कहती है क्या हर ऐसी क्या बात है कि जो तुम मुझे कह रही हो कि वक्त आने पर मालूम होगा। नताशा कहती है कि तुम इतना इसरार कर रही हो तो तुम्हें बता ही देती हूँ, मैं और अदिल जल्दी शादी करने जा रहे हैं और अदिल तुम्हारा हैंडसम और चार्मिंग शोहर मुझ पर मर मिटा है। ये सुनते ही रुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। हो सकता है कि वो उसके मुंह पर जोरकर थप्पड़ मारे और उसे कहे कि मेरे शोहर के बारे में सोचने से पहले 1000 मरतबा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। नताशा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो और इस तरह का घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम अदिल पर। अदिल ऐसा नहीं है। जब उसे पिक्चर्स और वीडियोस दिखा देगी तो रुबाब के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। वो दंग रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। अब रुबाब घर वापस चली जाती है, चीखती चिल्लाती है और चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब अदिल घर वापस आता है तो रुबाब काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि कितने बड़े चीटर और धोखेबाज हो तुम, नताशा के साथ मिलकर अफेयर चला रहे हो, मेरी दौलत पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो, मेरे पैसे की वजह से ही तुमने मेरे साथ शादी की थी, मोहब्बत तो तुम्हें कभी भी मुझसे नहीं थी। अदिल कहता है मेरी बात समझने की कोशिश करो रुबाब। रुबाब कहती है कि आप बात समझने के लिए कुछ नहीं बचा, तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब अदिल कहता है तुमने जो कुछ करना है ना कर लो, जानती भी हो कि तुम जैसे टॉक्सिक लड़की के साथ मैं कैसे रह रहा था, कैसे मेरा गुजारा हो रहा था। एक एक दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है ना वो मुझे पता है। तुम जैसी बीवी जो अपने शोहर को हर वक्त ताने देती है कि तुम उसके पैसे पर पलते हो, तो उसके साथ कैसे गुजारा हो सकता है रुबाब, ये तुम मुझे बताओ। रुबाब कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हारे बाप का इलाज मैंने करवाया था, तुम जो ऑफिस के बॉस बने फिरते हो मेरी वजह से हो, तुम्हारे पास जो गाड़ी है जो बंगला है वो सब कुछ मेरा है, तुम्हारे पास अपना क्या है जिसकी वजह से तुम इतना रोब झाड़ रहे हो मुझ पर। यहाँ तक कि रुबाब अदिल और उसके माँ बाप को जो कि उसके घर में आते हैं उन्हें धक्के देकर गार्ड्स के जरिए बाहर निकलवा देती है। अब अदिल तो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसके माँ बाप को कितनी इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। अदिल जैसा लालची शख्स अब काफी ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। ना तो उसे नताशा मिलने वाली है, ना ही वो रुबाब की दौलत को हड़प कर सका।